आज हम देखते हैं कि जो आपका नीट का एडमिट कार्ड है तो उसको फिल कैसे करें। ठीक है। आप कौन सी चीजें आपको अपने में करना है, मतलब घर में रहते हुए करना है। कौन से सिग्नेचर को आपको एग्जाम सेंटर पे जाके करना है, क्या ले जाना है, कितने फोटो लेकर जाने हैं। ठीक है। कौन कौन सी आधार कार्ड अगर जो नहीं है तो फिर क्या आईडी लेकर जाओ। आधार तो होता है, अगर जो आधार अपडेटेड नहीं है तो फिर क्या करो। ये सब हम इसमें देखते हैं। ठीक है। तो चलिए, पहले क्या होता है कि ये आपका नॉर्मली ये तो आपको वहीं पे फिल होकर आएगा इतना। आधार कार्ड, सॉरी, आपका रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, जेंडर, ये जो आपने भरा होगा। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। फोटो भी आपका वही रहेगा जो आपने अपलोड किया होगा। अपलोड करते टाइम जो फोटो है वही आपको क्या करना है, वो तो यहीं पे रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं करने। ये बारकोड वगैरह ये आपके काम की चीजें नहीं है। क्वेश्चन पेपर का मीडियम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, वो तो तुमने जो किया तो कर दिया। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो भी एग्जामिनेशन का हो हाल, ठीक है, ये 2024 का है हालांकि। तो जो भी एग्जामिनेशन के डेट हो उससे एक दिन पहले आप एग्जाम सिटी में चले जाओ। ठीक है। आप अपने सहूलियत के हिसाब से चले जाओ। फिर आप विजिट करो क्या, एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर विजिट करने का मतलब ये नहीं है कि तुम अंदर जाके देखो भैया कि क्या चाय पानी की व्यवस्था है क्या नहीं है, हाँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें बाहर से देखना है कि ये वही चीजें हैं कि नहीं है जो उन्होंने वहां पे लिखी हैं। ठीक है। जितनी भी एंट्री टाइम हो, एंट्री टाइम के 1 घंटे या 2 घंटे पहले ही चले जाओ तुम। ठीक है। यानी गेट क्लोजिंग टाइम के 1 घंटे पहले चले जाओ। वहां पे अंदर बहुत सी चीजें होती हैं। ठीक है। टेस्ट सेंटर वगैरह ये तो तुम्हें लिखा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनसे भी कोई मतलब नहीं है तुम्हारा। ठीक है। अब एक बात आता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हम कैसे फिल करें। ठीक है। तो देखो, इसमें तो आपका नाम लिख देना है। ठीक है। नाम लिख देना है। ठीक है। यहाँ पे आपका नाम रहेगा, जो भी नाम है। हाँ, घर का नाम नहीं है, जो नाम तुमने इसमें लिखा है आपके एडमिट कार्ड में वही नाम। रेसिडेंट ऑफ, कहाँ के हो आप जिस भी विलेज के हो या जो भी गांव है जो भी शहर है आपका, वहां पे वो चीजें लिखनी है। ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कैंडिडेट फोटो। आपको यहाँ पे वही फोटो अपलोड करनी है जो फोटो आपने क्या किया था, यहाँ पे अपलोड किया था। ठीक है। यानी जो आपका एग्जाम टाइम पे, जो आपका एडमिट कार्ड टाइम पे, एडमिट कार्ड जब आप बनवा रहे थे, फिल कर रहे थे, ठीक है, जब आपका, सॉरी, फॉर्म फिलअप कर रहे थे, जो आपका एडमिट कार्ड में ये फोटो आया है वही फोटो आप यहाँ पे अपलोड करो। चलो बाई चांस वो फोटो नहीं है तो क्या करना है आपको, सेम ड्रेस पहन लो या सेम कपड़े पहन लो। नहीं है भैया, ऐसा तो कुछ होता नहीं कि इतनी जल्दी फट जाए 1 महीने में। बाई चांस नहीं है तो तुम वही करो, वही कपड़े ले लो। ठीक है। हालांकि ये होता है कि आप दूसरे कपड़े पहन लो तो तुम्हारा फेस मैच करता है, रिसेंट फोटो क्लिक कर लो, पर क्यों हमें फालतू का एनटीए से पंगा लेना है। 100-200 को कपड़े आएंगे, 200-400 को वही कर दो आप। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट होता है कि कैंडिडेट लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन बिफोर रीचिंग, क्या, टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। सेंटर में जाने से पहले ही आपको यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड का फिंगर लगा देना है, थंब। कौन सा, लेफ्ट हैंड थंब ऐसे लगाना है ताकि वो बॉक्स के अंदर आ जाए। ठीक है। अब आपको वो वाला नहीं करना जो स्कूल में करते थे, ऐसे पेन लगा के। ठीक है। इंक पैड होता है, किसी भी स्टेशनरी शॉप में चले जाओगे तो मिल जाएगा। यहाँ पे आएगा आपका कैंडिडेट सिग्नेचर। ये कैंडिडेट सिग्नेचर कब करना है आपका, एग्जाम सेंटर में पहुंचने पे, एग्जाम सेंटर में पहुंचने पे। ठीक है। पहले नहीं करना है, जब आप एग्जाम सेंटर में पहुंच जाओ तभी। ठीक है। ये आप पहले कर लो एग्जाम सेंटर में जाने से पहले, ये भी एग्जाम सेंटर में भी जाने से पहले कर लो, पर ये आपका सिग्नेचर एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद। ऐसा क्यों सर, वो फिर डर है एंटी, वो कहीं कोई मुन्ना भाई एमबीबीएस ना बन जाए। ठीक है ना। हालांकि एनटीए के रूल इतने भयानक है कि पूछो ही मत। चलो, एक बात ये आ गई, पोस्ट कार्ड 4x6, क्या, पोस्ट कार्ड
4 इंटू फिक्स साइज का आपको क्या करना है, यहाँ पे फोटो आपका यहाँ पे एड करना है, स्टिक करना है ग्लू के थ्रू। ठीक है, आप ग्लू लगाओ, फेविकोल लगाओ, कुछ भी लगाओ चलेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लगा देना है। समझ में आया? अगर जो उसमें नीचे आपका डीओबी हो वो और अच्छी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो नीचे आपका डीओबी वगैरह लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, रोल नंबर, फिटी, कैंडिडेट नंबर, सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर ऑफ इन्वेजिलेटर, इसमें तुम इन्वेजिलेटर मत बन जाना। इन्वेजिलेटर का मतलब जो तुम्हारे वहाँ पे होंगे, जो तुम्हारा कॉपी वगैरह तुम्हारा जो सब देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, बाकी इधर से कोई दिक्कत नहीं है। और ये इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, चलो इंस्ट्रक्शन को हम देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो ये दोनों पेज को, पहली बात क्वेश्चन आती है कि इसको क्या, जो आपका फोटो प्रिंट आउट रहेगा, क्या प्रिंट आउट रहेंगे, वो कितने पेज के रहेंगे, 3 पेज के। तो वो तीनों पेज ले जाने हैं क्या, यस, तीनों पेज ले जाने हैं। कलर होगा या ब्लैक एंड व्हाइट, तो सबसे अच्छा होता है कलर। ब्लैक एंड व्हाइट भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जहां तुमने इतना मेहनत किया है तो हमें कलर ही लेकर जाना है। ठीक है, फिर ये तो फोटो एडमिट कार्ड की बातें हुई। दूसरी बात क्या होती है, आपको गवर्नमेंट, क्या गवर्नमेंट वैलिड आईडी लेकर जानी है। इस गवर्नमेंट वैलिड के आईडी के अंदर क्या क्या होता है, आपका क्या बोलते हैं, पासपोर्ट। ठीक है, पासपोर्ट जैसी चीजें आपके पास तो कोई चीजें होंगी नहीं। सबसे अच्छा क्या आपके पास, आधार कार्ड, क्या आधार कार्ड। और एनटीए ने अपडेट पहले ही कर दिया था भैया कि आप अपना आधार कार्ड अपडेट करा लो। बाई चांस अगर जो आपके अपडेट नहीं है तो उस केस में क्या करो, आप आधार कार्ड तो ले ही जाओ, 10th या 12th दोनों की ही आपको क्या ले जानी है, मार्कशीट। देखो भैया हम हैं, हमने फिर से बोला था आपको आधार कार्ड ओरिजिनल ले जाने हैं। ओरिजिनल आपका वो भी है मैं मानता हूँ, पर फोटो कॉपी यानी जो पतली सी पेज होती है ना, फोटो कॉपी मत ले जाना। फोटो कॉपी मतलब कि कलर फोटो कॉपी ले जाओ, वो रिजेक्ट कर देगा वहीं पे। हालांकि वही चीजें, तो आपको अपना ओरिजिनल वाला वैलिड आईडी यानी आधार कार्ड लेकर जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट चीज क्या आती है आपकी, कि अगर जो आप पीडब्ल्यूडी हो, पीडब्ल्यूडी मतलब कोई दिक्कत है आपको कि आप विकलांग हो, तो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाना है। क्या सर्टिफिकेट लेकर जाना है, इंपॉर्टेंट चीज ये लेकर जाओ। ठीक है, तो आपको क्या क्या लेकर जाना है, समझ में आया? पहला, हाँ, चौथा इंपॉर्टेंट बात है, फोटो लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज। वही फोटो जो आपने इधर चिपकाए हुए हैं, कितने फोटो, 2 से 3 फोटो ले जाओ। ठीक है, ये क्या करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब समझ में आया आपको कि क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना। तो क्या लेकर जाना है, पहला आपको ले जाना है आपका आधार कार्ड। कौन सा, अपडेटेड। अगर जो अपडेटेड आधार कार्ड नहीं है तो आप 10th और 12th के मार्कशीट लेकर जाओ। ठीक है, दूसरी चीजें आपको फोटो लेकर जानी है, कितनी, 2 से 3 फोटो लेकर चले जाओ। वही फोटो लेकर जाना है जो आपके दो, आपने जो ऊपर 2 लगाए हुए हैं। ठीक है, मतलब जो आपके एडमिट कार्ड में सिलेक्टेड है। पोस्ट कार्ड और बाकी के फोटो 2 ऊपर वाले वो भी क्या रहेंगे, आपके सेम रहेंगे। फिर आपको क्या लेकर जाना है, बोतल लेकर जाओ पानी पीने के लिए। बोतल कौन सा लेकर जाना है, आपको पता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इतना महंगा कहाँ से खरीदे, कुछ नहीं करना है, बिस्लरी ले लो। ठीक है, उस बिस्लरी का जो है वो क्या होता है, रैपर लगा होता है, उसको निकाल फेंको। चौथा, अगर जो आप पीडब्ल्यूडी हो यानी आपको विकलांग वगैरह हो, तो उसका सर्टिफिकेट लेकर जाओ, जो आपको हॉस्पिटल में मिला होगा कि भैया आप क्या हो, विकलांग हो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। पांचवा, आपको क्या नहीं ले जाना है, आपको पेन नहीं ले जाना है, पेंसिल नहीं ले जाना है, वॉच यानी घड़ी नहीं पहननी है, कोई भी मेटल की चीजें, ब्लूटूथ वगैरह आपको कुछ भी नहीं ले जाना है। चश्मा आपको नहीं ले जाना है, मतलब चश्मा आपका जो वो लगता है, क्या बोलते हैं, अगर जो आपको कोई लगता है चश्मा नंबर वाला, वो ले जाओ।
अगर जो तुम अजय देवगन बन के गए, यानी अगर जो तुम्हें नहीं लगता तो भी ले गए, तो वो तुम्हें वहीं पे बाहर फेंक मारेंगे। ठीक है, ये कुछ चीजें आपको ले जानी है और नहीं ले जानी है। इम्पोर्टेंट चीज, आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, चाहे लड़के हो या लड़कियां हो। आपको लोअर, टी शर्ट, ठीक है, लोअर कौन सा, फुल स्लीव नहीं, हाफ, ठीक है, हाफ बाह वाली लोअर, टी शर्ट और चप्पल। ठीक है, चप्पल कौन सा, लखानी। लखानी कहने का मतलब नॉर्मल है, हाई हील वगैरह कुछ भी नहीं चलेगी। क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, ये हमने डिटेल्स में आपको यहाँ पे बता दिए हैं। ठीक है, तो उसके लिंक यहीं पे हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना।